अब हर साल बिजली के बिल के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने के लिए आप अपनी कमर कस लीजिए। क्यों? क्योंकि बिजली वितरण कंपनियां यानी डिस्कॉम की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इन्हें बंद होने तक की नौबत आ सकती है। ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों को डिस्कॉम के बढ़ते घाटे और कर्ज को लेकर गंभीर रूप से चिताया है। मार्च 2021 तक डिस्कॉम का घाटा 5,16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और सिर्फ 5 राज्य, जिनमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश शामिल हैं, इनकी जो बकायेदारी है, इनका जो कर्ज है वो 73% हिस्सेदारी निभाता है। सर, आने वाले दिनों में बिजली महंगी होगी, ये तय है। कितनी महंगी हो सकती है? अब जो मौजूदा परिस्थिति हमारे सामने आ रही है, ये भी रिपोर्ट कार्ड भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और बहुत चिंताजनक। और बिजली मंत्रालय ने बगैर कोई हिचक के बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, और मुझे लगता है पहली बार शुभम ऐसा होगा जब भारत के बिजली मंत्रालय ने कहा है कि बिजली दरें बढ़ाने के बाद भी डिस्कॉम्स को डिफॉल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। वो कहाँ डिफॉल्ट होने वाले, इस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। बिजली दरों में बढ़ोतरी होगी और पीरियाडिक होगी, इस बात का संकेत इस सूचना में मिलता है। बढ़ोतरी कौन सा राज्य कितनी करेगा, यह अलग अलग बात है, लेकिन भारत में बिजली निरंतर महंगी होती जाएगी, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है फिलहाल स्थितियों को और ज्यादा बिगड़ने से बचाने के लिए। अब यहां पर बड़ी दुविधा है, क्योंकि भारत चुनावों का देश है। सरकारें यहां कितनी बिजली दरें बढ़ाएंगी और उसका असर डिस्कॉम पर क्या होगा, यह अलग देखने की बात है। लेकिन एक बड़ा साइकिल बिजली दरों में बढ़ोतरी का शुरू होने वाला है, और वो लोगों की जेब को काफ़ी पिंच भी करेगा। बढ़ोतरी 1 रुपए से लेकर 2 रुपए तक और 3 रुपए यूनिट तक भी जा सकती है। सर, चलिए, बिजली की दरें तो बढ़ेंगी, महंगी होगी, लेकिन इसके बाद भी कह रहे हैं कि उभरने की गुंजाइश नहीं है। ऐसा क्यों? उभरने की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि जो डिस्कॉम्स हैं, जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, उनके नुकसान और फायदों को नापने का जो फार्मूला है, जिसमें कि एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड, ये 2 फार्मूले होते हैं। यानी बिजली वितरण कंपनियां जो बिजली पीछे से खरीद कर पहुंचा रही हैं आगे, उसकी कीमत कितनी और उस पर आने वाला रियलाइजेशन कितना है, रेवेन्यू कितना, और इसमें बड़ा अंतर है। और इसलिए अब देश के अधिकांश डिस्कॉम, 5,61,000 करोड़ रुपए का जो डेट है, इसमें अधिकांश डिस्कॉम डेट ट्रैप में है, यानी कर्ज के जाल में फंस चुके हैं करीब। और ये तब है जबकि पिछले 15 साल में कई बार इन्हें कर्ज के जाल से उबारने की परिस्थिति आज कोशिश की जा चुकी है। अब पूरा का पूरा जो सप्लाई सिस्टम है, जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल चेन है इन कंपनियों की, उनके का ACR गैप जो है वो पर किलोवाट इस साल रिकॉर्ड लेवल पर है। 2015-16 में 73 पैसे का फर्क था, अब इस बार 95 पैसे का फर्क है। यानी पर किलोवाट आवर पर 95 पैसे का नुकसान बिजली घरों को, डिस्कॉम कंपनियों को, बिजली खरीदी गई बिजली और बेची गई बिजली में हो रहा है। और इसकी वजह है कि इनकी बारहवीं 5,86,000 करोड़ के आसपास है। एक सरप्राइजिंग बात यह है कि जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं कम बिजली घरों के, वो इस साल बुरी तरह बढ़े हैं, जबकि बिजली की मांग 2 साल कम थी। 22% के आसपास ट्रांसमिशन लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। बिलिंग एफिशिएंसी गिर गई है, यानी जिनको बिजली बेच रहे हैं उन्हें बिजली उनसे बिलिंग नहीं कर पा रहे हैं, 84% गिरी है। और कलेक्शन इफिशिएंसी में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो पूरा का पूरा हिस्सा, पूरा का पूरा डिस्कॉम का जो बैलेंस शीट है पूरा, वो अजीब तरीके से खतरे में दिखाई दे रहा है। सारे पैरामीटर, अगर आप डिस्कॉम कोई व्यक्ति होता तो शायद उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट कार्ड खतरे की तरफ दिखाई दे रही है। और इसीलिए शायद बिजली मंत्रालय को कहने लगा है कि मतलब इतनी बारिश हो चुकी है रात इस दीवार पर, कल सुबह जो धूप निकली तो भी ये गिर जाएगी। सर, आपने बोला कि हम टैरिफ बढ़ा भी देंगे, उसके बाद भी ये डूब जाएंगे, ऐसी गुंजाइश है। अभी टैरिफ सब्सिडी की क्या स्थिति? क्योंकि हर चुनाव में फ्री बिजली बड़ा मुद्दा बनने लगी है। टैरिफ सब्सिडी एक बड़ी चुनौती, और हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। इस समय जो टैरिफ सब्सिडी का नंबर 2020-21 का है वो 1.32 लाख करोड़ रुपए का है, जो 2015-16 में 75,000 करोड़ रुपए था। और ये टैरिफ सब्सिडी अभी भी बराबर बनी हुई है। और ये कौन दे रहा है? ये डिस्कॉम राज्य सरकारों के हवाले के बिहाफ पर देते हैं। जो राज्य सरकारें जो उनसे कहती हैं कि आप इनको सस्ती बिजली दीजिए, इनको सस्ती बिजली बांटिए, और इसमें पूरे देश के सारे राज्य शामिल हैं। ये समग्र एक राज्य की 1.32 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी नहीं, पूरे देश की सब्सिडी का मामला है। अब इसके बाद एक बड़ा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर बकायदारी, वो 63,000 करोड़ रुपए की, ये पावर मिनिस्ट्री का डेटा बताता है। यानी अपनी ही बिजली घर अपनी ही सरकारों से पैसे नहीं वसूल कर पा रहे हैं। 63,000 करोड़ की बकायदारी। अब जैसे ही सरकारें चुनाव से बाहर निकलेंगी, उन्हें ये देखना पड़ेगा कि ये सब चलेगा कैसे, क्योंकि अब केंद्र सरकार और केंद्र सरकार एक सीमा से अधिक इन्हें बेल आउट भी नहीं दे सकती। कितने बड़े बेल आउट, हमने 2 बेल आउट बैक टू बैक पिछले 5 साल में देखे। एक उदय योजना देखी और उसके बाद फिर एक बड़ा बेल आउट कोविड के दौरान आत्मनिर्भर पैकेज के तहत दिया गया था।
फिर डिस्कॉम करेंगे क्या सर आगे, रास्ते क्या हैं? डिस्कॉम के डिट बिल राइट ऑफ करने की नौबत आएगी। अब यहाँ दिक्कत क्या है, डिस्कॉम पर दो तरीके की बकायदारियाँ, एक बकायदारियाँ उनकी जो हैं जो उन्हें बिजली घरों को वापस करना है, जो पैसा उन्होंने बिजली खरीदी उसे तो वापस करना ही होगा, या तो केंद्र सरकार को उनको जो राज्य सरकारों को केंद्र की तरफ से दी जाने वाली सहायता है उसमें से कटौती की जाएगी और पैसा बिजली घरों को देना पड़ेगा। दूसरा बड़ा हिस्सा जो उन्होंने बैंकों से बाकी जगह से कर्ज ले रखा है उसे शायद पोस्टपोन करना पड़े या उसे आगे ले जाना पड़े। और तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि सब्सिडी में बड़ी कटौती करनी पड़ेगी, और सब्सिडी में कटौती का मतलब है ब्याज दर बिजली की दरों में बढ़ोतरी। लेकिन ये पूरा एक किस्म का नए किस्म का संकट मोचन प्लान बिजली सेक्टर को अब चाहिए होगा, क्योंकि इस परिस्थिति में बिजली घर ऐसे नहीं है कि जिनके एनपीएस हैं और जिन्हें आप माफ कर सके। बिजली घरों के ऊपर बकायदारी बिजली उत्पादन कंपनियों की है, बिजली उत्पादन कंपनियों पर बकायदारी कोयला सप्लायर्स की है। तो ये पूरी चेन है, और इस पूरी चेन में जो सबसे आखिरी लेवल पर आती है सरकार, वो ना तो सब्सिडी का पैसा वापस कर पाती है डिस्कॉम्स को और ना अपने डिपार्टमेंट्स के पैसे वसूल करके दे पाती। और यह समस्या चिरंतन है, भारत के बिजली घरों की समस्या पिछले 2 दशक होने आ रहे हैं लगभग, लेकिन हमने इसमें कोई बड़ा सुधार या बड़ा गुणात्मक बदलाव नहीं देखा।